हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। हम लोग जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स कवर करेंगे आज, और इसमें हमारा जो है ये फर्स्ट लेक्चर होगा। तो आज हम लोग जो है इसका जो भी बेसिक है उस बेसिक पे ही हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो चैप्टर 1 है, जो रियल नंबर है, इसमें जो सभी प्रकार की संख्या है उन सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जैसे सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या आपको पता है। विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में जानकारी करने के बाद, ये सब 9th की चीज़ें थी और उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे अब। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी प्रकार की संख्या हैं उन सभी संख्याओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए, तब आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और वैसे तो इस चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है। तो वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। वे वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंतर्गत सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। जैसे रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, ये सभी जो है रियल नंबर के क्राइटेरिया में आ जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, जो मुख्य हमारा उद्देश्य है इस चैप्टर में, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम लोग उसी को देखते हैं, क्योंकि इसी पे पूरा सवाल चैप्टर 1 में लगने वाला है। तो मैं लिख देता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इसे हम लोग अगर आसान भाषा में समझें। देखिए, ये जो प्रमेयिका है, प्रमेयिका को सीधे तौर पे अगर बोला जाए तो A बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये तो थियरम है, यूक्लिड विभाजन नियम यही है, A बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन यहाँ पे सभी चीज़ों को समझना है कि A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है। और इसके लिए एक शर्त होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो R होता है वो 0 लेस देन आर इक्वल लेस देन B होता है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसी को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। तो ये एक भाग की विधि होती है। जैसे अगर मैं आपको अगर बताऊं, तो हम लोग जो भाग की प्रक्रिया करते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, बीच में हम लोग यहाँ भाज्य लिखते हैं। जिससे हम लोग भाग देते हैं उसे हम लोग कहते हैं भाजक। भाग देने के उपरांत जो चीज़ आता है यहाँ पर वो कहलाता है भागफल। और कुछ नीचे यहाँ पे बच जाता है, कुछ तो बचेगा ही अगर भाग की प्रक्रिया आप करेंगे। शून्य बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो शून्य बचेगा। शेषफल के रूप में हमें यहाँ पे कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूँ भाज्य हमारा A है, भाजक को अगर मैं नाम दे दूँ B, भागफल को कोसेंट Q बोल दूँ, और शेषफल को रिमाइंडर R बोल दूँ, ठीक। स्मॉल r से मैं लिख रहा हूँ। तो इन सब में एक संबंध प्राप्त हो जाता है। वो संबंध क्या बनता है वो देखिए। वो संबंध ये बनता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और धन में क्या होगा, शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होगा, शेषफल होगा। अगर इन सब में कोई एक वैल्यू अगर ऑब्सेंट है, नहीं दिया है, तो इस
फार्मूले की सहायता से हम लोग उसको पूरा का पूरा निकाल लेते हैं। कहने का मतलब ये जो भाज्य आपको दिख रहा है जो आपको ये भागफल दिख रहा है, जो भाजक दिख रहा है और जो शेषफल दिख रहा है, इन चारों में रिलेशन यही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। अब देखिए भाज्य मैंने क्या माना है, यहाँ पे भाज्य ए माना है, ए मैं रख दूंगा। भाजक मैंने क्या माना है, बी माना है, मैं बी रख दूंगा। और भागफल मैंने क्या माना है, क्यू माना है, क्यू रख दूंगा। अब प्लस शेषफल मैंने क्या माना है, आर माना है। तो आप देख रहे हैं वही जो ऊपर चीज़ लिखा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही चीज़ है। अब इस बात को और अच्छे से समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक कोई नंबर्स है, मेरे पास कोई नंबर्स है, मान लीजिए 15 है। 15 जो यहाँ पे काम कर रहा है वो भाज्य का काम कर रहा है, आप देख ही रहे हैं, ठीक। और मान लीजिए हमें 2 से भाग करना है, तो ये 2 हमारा क्या हुआ, भाजक हुआ। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 7 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ 7 आ गया, 14। देखिए कुछ न कुछ हमारा रिमाइंडर के रूप में बच गया, शेषफल बच गया। अब ये जो 2 आया है इस पर आप विचार कीजिए। जो 2 है वो हमेशा, सॉरी, जो 1 है ये हमेशा इस 2 से छोटा ही रहेगा। थोड़ा इस बात को अच्छे से सोचिए कि जो शेषफल आता है वो हमेशा भाजक से, यानी भागफल से, यानी ये जो भाजक है, भागफल मैंने बोल दिया, भागफल तो ये होता है, भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। अगर छोटा नहीं रहता तो एक बार और भाग चला जाता। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 1 कम 2, तब भी 0 आ जाता। तो हमेशा जो शेषफल आता है वो भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो वही बात भाजक के बराबर भी हो सकता है। भाजक के बराबर होगा तो एक बार में चला जाएगा भागफल हमारा, तो क्या जब रिजल्ट मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इसीलिए यह जो आर है, आर के बारे में मैंने यहाँ पे एक शर्त लिखा है कि आर हमेशा जो होता है वह 0 से या तो 0 के बराबर होगा, या यह जो भाज्य है, भाज्य कौन है यहाँ पे, ए वाला है ना, ए मैंने बोल ली, हाँ, ये जो भाज्य रहता है, जैसे यहाँ पे भाजक क्या है, 2 है, तो उसके बीच में हमेशा रहेगा ये। यहाँ पे जो है भाजक क्या है, ये देखिए बी लिखा है, तो यहाँ पे बी लिखा गया है। यहाँ भाजक क्या है, 2 है, तो ये हमेशा 2 रहेगा, या ऐसे रहेगा। तो इसी बात को बोला गया है। अगर यहाँ पे जो भाजक है बी है तो यहाँ पे आप बी लिखेंगे, क्योंकि यह जो बी होगा उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो यार के लिए आप हमेशा शर्त रखेंगे। चलिए एक बात और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से इसी बात को समझा जा रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 17 एक नंबर है, ठीक है, मुझे 2 से भाग करना है, तो 2 8 कितना होगा, 16 होगा, बचा कितना, 1। तो यह जो 1 आया है, यह 1 हमेशा इस 2 से छोटा ही रहेगा। तो हमेशा जो शेषफल होता है, यानी जो शेषफल होता है, शेषफल या तो वह 0 के बराबर आ जाएगा, या तो वह जो भाजक रहेगा, भाजक उससे छोटा रहेगा। यही कंडीशन होता है शेषफल के बारे में हमेशा। जैसे एक और देखिए, इस कंडीशन में क्या, इस 2 से यह छोटा नहीं है 1, तो यह 2 और 0 के बीच ही में तो है 1, बराबर भी आ सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 16 लेता तो 2 8 क्या हो गया, 16 हो गया, देखिए 0 आ गया। तो ये जो शेषफल हुआ, अच्छे से समझेंगे, ये जो शेषफल हुआ, यह शेषफल या तो 0 होगा या तो इस भाजक से छोटा होगा।
यानी भाजक से छोटा तो हमेशा होगा, यदि नहीं होगा तो क्या होगा, शून्य होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो इसी बात को थ्योरम के रूप में बोला गया। यदि ए भाज्य हो तथा बी यदि ए भाज्य हो तथा बी भाजक हो तथा आर शेषफल हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर यानी जहां आर जो होगा वह 0 लेस देन आर इक्वल लेस देन बी होगा। ये कंडीशन हर बार आपको लिखना है। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। क्लियर है? अगर आपको एग्जाम में आ रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है। आप हेडिंग लगाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ। तो अगर यह एग्जाम में आ रहा है तो आपको कैसे लिखना है। यदि ए भाज्य हो, बी भाजक हो, मैंने आपको बता ही दिया, इसी बात को अच्छे से समझ लीजिए। मैंने क्या बोला, ए भाज्य बोला, तो भाज्य कहाँ होता है, मिडिल में होता है, यहाँ पे जो बीच में होता है इसे भाज्य बोला जाता है। ए भाज्य हो और बी क्या हो, भाजक हो। भाजक कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है। जब हम लोग भाग देते हैं तो भागफल आता है, भागफल। तो भागफल कितना आ गया, भागफल मान लीजिए यदि क्यू आ गया तो रिमाइंडर तो कुछ आना ही आना है, शेषफल। और शेषफल को मैंने क्या बोल दिया, आर बोल दिया। तो इन चारों में एक संबंध हो जाता है, इन चारों में एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन कैसा बनेगा कि ए बराबर बी क्यू और प्लस आर बनेगा। अब ए क्या मैंने बोला है, तो ए मैंने बोला है भाज्य, बी क्या है भाजक, गुणे क्यू क्या है भागफल, और प्लस आर क्या है शेषफल। ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये चीज़ तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड का यूक्लिड डिवीजन लीमा भी आप इसे बोल सकते हैं। इसी बात को आप क्या बोल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स या लीमा, दोनों बात है। तो आपको उसे घबराना नहीं है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है, सब चीज़ें कही है। तो अब यही हमारा जो है मेन चीज़ है इस चैप्टर का। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो पूरा का पूरा सवाल आपको ऐसे ही करना है। इसमें फिर से एक बार देख लीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, ए मैंने लिख दिया भाज्य है, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है भागफल है, और आर क्या है शेषफल है। तो यदि ऐसा है तो आप इसी बात को ऐसे लिख दें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ये जो आर है वो हमेशा शून्य के बराबर या शून्य से छोटा होगा, या ये जो भाजक है इससे छोटा होगा। मैंने आपको भाग करके दिखाया है। हर प्रोसेस में जब भी आप भाग देंगे तो आप जिससे भाग देते हैं जो शेषफल होगा उससे छोटा होगा या शून्य के बराबर होगा। तो वही बात यहाँ लिखा है। यहाँ पे देखिए बी जो है भाजक है, तो ये भाजक से हमेशा छोटा ही होता है यार। अगर छोटा नहीं होगा, मान लीजिए हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं,
2 के ही बराबर हमारा शेषफल आ गया, तो एक बार में और भाग चला जाएगा, 2 1 कम 2, तो उस कंडीशन में हमें शून्य प्राप्त होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा जो शेषफल होगा वो या तो शून्य के बराबर होगा या जो भाजक होगा उससे छोटा होगा। तो यही यूक्लिड डिवीजन लीमा है या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसी को बोलते हैं। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं उसे भी समझ लिया जाए। तो कुछ प्रश्नों को मैं ले रहा हूँ, अच्छे से देखिए। जैसे इसमें देखिए, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आप जो पढ़ने वाले हैं मेरे द्वारा क्लास 10th का, वो कंप्लीट मैं डॉक्टर मनोहरी बुक को फॉलो करता हूँ 10वीं लेवल पर, क्योंकि 10वीं लेवल पे जो डॉक्टर मनोहरी की बुक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें अधिक सवाल दिए हैं और जो भी NCERT के प्रश्न हैं वो भी सब इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो इस बुक से आप फॉलो कीजिएगा और बहुत अच्छी बुक है, इस बुक से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी को मैं फॉलो करता हूँ 10वीं लेवल पे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहले का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है। पहले प्रश्न का ए में लिखा है 135 और क्या लिखा है, ये लिखा है 225। इसी में एक बी प्रश्न भी दिया है, उसमें लिखा है 196 और लिखा है 38,220। एक तीसरा प्रश्न भी इसी में लिखा है 867 और 225। एक और है डी, सॉरी डी नहीं है, बस 3 ही प्रश्न है पहले में। तो ये जो पूरा का पूरा लगाना है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लगाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से HCF ज्ञात कीजिए। प्रमेयिका की सहायता से HCF मतलब उसका जो मौसा है, यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ, मौसा ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न हमें यही सब करना है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम लगाना है और सबका हमें मौसा ज्ञात कर लेना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं पहले प्रश्न पे बात करता हूँ। पहले प्रश्न में जो ए वाला दिया है, आप देख सकते हैं कि जो 135 है और 225 है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, 135 लेस देन 225, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है ना, यानी 135 जो है वो छोटा है किससे, 225 से। तो जो छोटा होता है उसी से हम लोग भाग की प्रक्रिया करते हैं। क्लियर है, उसी से हम लोग भाग की प्रक्रिया करते हैं। यानी अगर हम लोग यहाँ भाग देते 135 से किसमें, 225 में, तो 135 से कम 135, 5 से 5 गया 0 और 12 से 3 गया 9। हमारा शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 90 और भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया 1 और यहाँ भाजक कितना है 135 और भाज्य कितना है 225। तो ऐसे ही हम लोग भाग करके कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बाई यूक्लिड, चलिए हिंदी में मैं लिख देता हूँ, हिंदी में आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। इधर का नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाया है। तो स्टेप 1 लिखेंगे
स्टेप 1। तो स्टेप 1 में भाज्य होता है ना, भाज्य कौन है, भाज्य आप देख रहे हैं 225 है, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक कौन है 135, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना आया है 1, अब प्लस में शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 90। तो स्टेप 1 आपका ऐसे लग गया। अब आइए स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा और इसको इसके जगह पे आप रिप्लेस कर दीजिएगा। तो 135 बराबर 90 गुणे, अब हम लोग भाग की प्रक्रिया किससे करेंगे, 90 से, क्योंकि जो यहाँ पर रहता है वही हमारा क्या है, भाजक है। जैसे यहाँ देखिए 135 है ना, यहाँ पे आपको मैंने यही थ्योरम में बताया था ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, याद कीजिए इसे। a जो होता था ये भाज्य के स्थान पर है, भाज्य बराबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल, यही तो है। तो अब यहाँ ये यहाँ पर आ गया, इसका स्थान ले लिया, तो 135 जो है वो भाज्य हो गया, और ये जो 90 आया है इसके जगह पर ये हो गया हमारा भाजक। तो एक बार में जाएगा, 135 यहाँ पर लिख देते हैं, एक बार में जाएगा कितना आएगा, 45 आएगा। अब 90 से 45 छोटा है, भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, 45 लिख देते हैं। अब जो है एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब तक वहाँ शेषफल शून्य नहीं आता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये इसका स्थान ले लिया और ये इसका स्थान ले लिया। आप एग्जाम में जब लगाएंगे तो आप एरो बना के नहीं लगाएंगे, ये समझने के लिए मैंने आपको बताया है। तो 90 यहाँ पे आ गया और 45 यहाँ पे आ गया, तो 45 दूना देखिए 90 होता है, शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। तो जब शेषफल यहाँ पे आपको शून्य दिख जाएगा, शून्य, तो जो यहाँ पे भाजक के स्थान पर होगा वही आपका मौसा होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हुआ वो कितना हुआ, वह आंसर इसका क्या निकल के आया, 45। तो यही प्रक्रिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम से मौसो निकालने का। तो हमें लग रहा है आप 2-3 बार इस बात को समझें और अच्छे से इसको तैयार करें। चलिए अब एक और प्रश्न मैं लेता हूं। इसका जो दूसरा प्रश्न है, आपको बड़ा कौन दिख रहा है, ये है, और 196 क्या है, छोटा है। तो हमें क्या करना है, हम लोग लिखेंगे कि 196 लेस देन 38,220, यही तो दिया है। 196 जो है नंबर छोटा है 38,220 से। तो हम लोग अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम से हमें मौसो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से HCF। तो वहाँ पे आपको कुछ स्टेप फॉलो करने रहते हैं। स्टेप नंबर 1, जब आप शुरुआत करेंगे तो वह स्टेप नंबर क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए ये जो है भाज्य है और ये भाजक है, क्योंकि जो छोटा रहता है वही तो भाजक होता है, उसी से हम लोग भाग की प्रक्रिया करते हैं, जो बड़ा होता है वो भाज्य होता है। तो ये है आपका 38,220 भाज्य हो गया, भाजक कितना है 196। तो जब आप 196 से भाग करते हैं, ठीक है, तो आप भाग की प्रक्रिया कर लीजिएगा, 195 बार में पूरा का पूरा भाग चला जाता है। यानी 196 में 195 बार में आप ये पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो यह स्टेप 1 में ही ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो जब यहाँ पर शून्य आ जाता है तो जो आपको यहाँ भाजक की जगह दिखेगा वही आपका क्या हो जाएगा, मौसो हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है, 196 है। ठीक है, तो ये है इस प्रश्न का आंसर। एक और प्रश्न मैं लेता हूँ, प्रश्न संख्या
इसका जो सी है, बढ़िया प्रश्न है सी भी। तो ये प्रश्न पेपर में आना ही आना है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। मतलब मौसा जो है हर बार आता ही आता है। अब जो इसका जो सी नंबर का प्रश्न है, आपको छोटा कौन दिख रहा है? 225 छोटा है, किससे छोटा है? 867 से। तो वही हम लोग लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा, या इसी को आप क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम्स। इसका मतलब ये हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो स्टेप वन में हम लोग क्या लिखेंगे? 225 कैसे, ये रहेगा ना 867 बराबर 225 गुणे। अब 225 से हम लोग भाग की प्रक्रिया करेंगे। तो जब 3 बार में आप जाएगा भाग, 3 बार में कीजिएगा, अरे 225 600, 25 3 75, 675 हो गया। 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में जाएगा नहीं। मैं यहाँ भाग की प्रक्रिया करके दिखाता हूँ। 225 से जब आप कीजिएगा 867 को, तो 3 बार में 675, 7 में से 5 गया 2, 16, 16 में से 7 गया 9, कितना होगा? 16 है और 7 उसमें से माइनस करना है। देखिए यहाँ फिर से देख लीजिए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 7 जाएगा नहीं, तो 16, 16 में से 7 गया अब यहाँ पे क्या बच गया? 192 बच रहा है। तो 192 यहाँ पे आपका क्या हो गया? 192 यहाँ पे आपका शेषफल का काम करेगा। अब आपको यहाँ पे स्टेप 2 आगे बढ़ाना है, तो ये आप यहाँ पे कर लीजिएगा और इसको यहाँ पे कर लीजिएगा। तो ये जो 225 है, अब इसका स्थान ले लिया, और 192 इसका स्थान ले लिया। अब 192 से हम लोग करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक लिख दिया। ये किताब में जो आपका है 255 है, ये 255 है, बना लीजिएगा 255। तो 255 से हम लोग करेंगे ना, 255। तो जब 255 से किया जाएगा तो 102 आएगा यहाँ पे शेषफल। ये बनाना पड़ेगा। ये 255 है, 255 कर लीजिएगा। 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16 को 6 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। ये देखिए 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1, 102। देखिए 102 आ रहा है। 255 अब इसका स्थान ले लेगा, ये वाला यहाँ पे आ गया, और ये 102 यहाँ पे आ गया। अब 102 से जब हम लोग करेंगे तो 2 ही बार में जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर जाएगा 102 से मैं करके दिखा देता हूँ। 102 से जब डिवाइड करेंगे 255 को, तो 204, 5 में से 4 गया 1, 5 आ गया 1 कट गया। देखिए क्या बच के आया? 51। अब स्टेप थर्ड हम लोग लाएंगे यहाँ पर, स्टेप थर्ड। तो 102 बराबर 51 गुणे, हाँ 51 हो गया। अब 51 से हम लोग इसे करेंगे तो 51 2 बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 51 से कर लीजिए भाग, 51 गुणे 102, 2 कम 2, 2 5 10। देखिए शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो जब यहाँ पर शेषफल 0 आ जाता है
तो जो आपको यहाँ भाजक की जगह दिखता है वही हमारा क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। तो HCF इसका क्या हुआ, इसका HCF हुआ 51। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम है और यही स्टेप फॉलो करते हुए हम लोग प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।